हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआर 3 के जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपना एग्जाम पास कर लिया है, चाहे 1 to 5 के हो, 6 to 8 के हो, 9 10 के या फिर 11 12 के हो। इन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा अपडेट निकल के सामने आया है। कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका जो है वो किसी कारणवश जो है वो डीबी नहीं हो पाया है, उनका डीबी जो है छूट गया है। उन सभी अभ्यर्थियों के रीकाउंसलिंग को लेकर के तथा उन अभ्यर्थियों को जिनको जो है वो डाउटफुल कैटेगरी में डीबी के दौरान डाल दिया गया था, उनके लिए भी जो है बड़ा अपडेट निकल करके शिक्षा विभाग की तरफ से जो है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही टीआर 3 को लेकर के जो इश्यूज हैं, जिसके बारे में जो अभ्यर्थी हैं वो कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं कि क्या इसको लेकर के अपडेट है, शिक्षा विभाग क्या कर रहा है। जैसे आपने देखा था अभी से 2-3 दिन पहले जो है वो SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वो स्कूल अलॉटमेंट का काम जो है वो कर दिया गया, लेकिन शिक्षा विभाग जो है वो अभी तक स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के जो है वो कोई स्टेप आगे नहीं बढ़ा है। तो इसको लेकर के स्कूल अलॉटमेंट को लेकर भी जो है अपडेट निकल करके आया है, इसके बारे में बात करेंगे। इसलिए जितने भी अभ्यर्थी हैं वीडियो को फुल वॉच करें ताकि टीआर 3 से रिलेटेड जो भी इशूज है उसका समाधान आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है वो मिल जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो अपडेट है। उस अपडेट में दिया हुआ है कि बीपीएससी टीआर 3 की होगी रीकाउंसलिंग, यानी आप सभी अभ्यर्थियों की रीकाउंसलिंग होगी, ये क्लियर हो गया है। और इसको लेकर के जो है वो आज शाम तक जो है वो शिक्षा विभाग, होना तो कल ही था, कल शाम तक जो है वो शिक्षा विभाग इसको लेकर के शेड्यूल जारी करना था, लेकिन कल नहीं हो पाया किसी टेक्निकल इशू के कारण। तो आज जो है वो शिक्षा विभाग इसको लेकर के जो है वो अपना नया शेड्यूल जो है वो रिकाउंसलिंग को लेकर के जारी कर सकता है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उससे पता चला है कि 24 फरवरी से शुरू होगी टीआर 3 की रिकाउंसलिंग। आप सभी को याद होगा, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि रिकाउंसलिंग जो है वो आपकी 20 फरवरी के बाद होगी। तो जो ये अब नया अपडेट आया है इसमें कहा जा रहा है कि 24 फरवरी से शुरू होगी टीआर 3 की रिकाउंसलिंग और जो डाउटफुल और छूटे हुए कैंडिडेट हैं उनका मौका मिलेगा। यानी जिन अभ्यर्थियों को डीबी के दौरान डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया गया था कुछ इश्यूज के कारण, उनका फिर से रिकाउंसलिंग होगा। यानी डाउटफुल कैटेगरी के सभी अभ्यर्थियों का फिर से रिकाउंसलिंग होगा। और वे अभ्यर्थी जिनका जो है वो जिन अभ्यर्थियों का किसी न किसी कारणवश अपना डीबी नहीं करा पाए थे, डीबी से छूट गए थे, काउंसलिंग उनका रह गया था, उन अभ्यर्थियों को जो है वो फिर से मौका मिलेगा और फिर से उनकी जो है वो रिकाउंसलिंग हुई। ये अपडेट निकल के आया है। अब बात करते हैं गलत डॉक्यूमेंट अपलोड को लेकर के, क्योंकि कुछ लोग जो है वो गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए थे और वो जो है वो मांग कर रहे हैं कि दोबारा से पोर्टल खुले और फिर से जो है वो उनको सही डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका मिले। इसको लेकर के भी अपडेट है कि गलत डॉक्यूमेंट वाले भी करेंगे सही डॉक्यूमेंट अपलोड। बीपीएससी सुधार के लिए खोलेगा पोर्टल और 20 से 23 तक करेंगे डॉक्यूमेंट अपलोड। यानी कि जिन्होंने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिया था उन छात्रों के लिए बड़ी खबर है कि उनके लिए बीपीएससी जो है वो पोर्टल खोलेगा और पोर्टल जो है वो आपका खुलेगा 20 से 23 तक, यानी 20 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी तक गलत डॉक्यूमेंट जिन्होंने अपलोड कर लिया था उनको सही डॉक्यूमेंट यानी कि अपने डॉक्यूमेंट सुधार करने के लिए मौका मिलेगा। और 20 से 23 फरवरी के बीच वे अभ्यर्थी जो है वो नया डॉक्यूमेंट यानी कि जो अपना सही डॉक्यूमेंट है उसको जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए दिया है कि बीपीएससी जो है वो सुधार के लिए खोलेगा पोर्टल खुलेगा आपका और 20 से 23 तक जो है वो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो है वो मौका मिलेगा, यानी फिर से आप डॉक्यूमेंट जो है अपना अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो अपडेट है गेस्ट टीचर को रिजल्ट को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है गेस्ट टीचर रिजल्ट का जो है वो इंतजार कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि 11 जनवरी को ही अपडेट आया था कि 11 जनवरी को जो है वो आपका जो टीआर 3 के 6 विषय के जो रिजल्ट जारी करने हैं गेस्ट टीचर के, वो जो है संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन 1 महीना से अधिक का समय हो गया, आज आपको जो है वो 16 तारीख हो गया फरवरी में, लेकिन अभी तक नहीं आया। इसको लेकर भी अपडेट है। बीपीएससी से पहले गेस्ट टीचर का भी जारी होगा रिजल्ट। बीपीएससी से पहले गेस्ट टीचर का भी जारी होगा रिजल्ट। पीजीटी के 6 विषय का भी जिला आवंटन कार्य होगा पूरा। यानी कुछ ऐसे भी छात्र थे जिनका जो है वो जिला आवंटन अभी तक नहीं हुआ, उनके रोल नंबर के सामने जो है वो ब्लैंक दिखाई दे रहा था, तो उन सभी अभ्यर्थियों का जो है जिला आवंटन जो है वो पहले होगा। और पूरा ब्लैंक जिला वाले का भी जो है वो 22 तक जो है वो जिला आवंटन हो जाएगा, यानी कि 22 फरवरी तक उन सभी अभ्यर्थियों का जिला आवंटन हो जाएगा जिनका अभी तक जिला आवंटन नहीं हुआ था। तो जिन छात्रों का जिला आवंटन अभी तक नहीं हुआ था उनके लिए भी अच्छा अपडेट है कि 22 फरवरी तक आपका जिला आवंटन हो जाएगा। पीजीटी के 6 विषय के जो रिजल्ट जारी करने थे उनका रिजल्ट भी जो है वो आ जाएगा और उनका भी जो है जिला आवंटन हो जाएगा। तो ये अपडेट है। इसके बाद एक और अपडेट है दोस्तों कि बीपीएससी टीआर 3 में कंप्लीट मेंबर का 15 मार्च तक स्कूल मिलेगा, यानी कि स्कूल अलॉटमेंट का कार्य भी जो है वो जल्द होगा। और बीपीएससी टीआर 3 के जो कंप्लीट मेंबर हैं उनको 15 मार्च तक जो है वो स्कूल मिलेगा, यानी कि आप सभी की जो है वो बिहार दिवस से पहले यानी 22 मार्च से पहले टीआर 3 से रिलेटेड जो इश्यूज है उनका समाधान जो है वो हो जाएगा। यानी कि आपका जो है वो क्लियर हो गया कि डॉक्यूमेंट्री अपलोडिंग का आपका मौका मिलेगा। डॉक्यूमेंट्री अपलोडिंग का मौका जो है वो 20 से 23 फरवरी के बीच मिल जाएगा।
24 फरवरी तक जो है वो आप सभी का जो है 24 फरवरी से आप सभी का री काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा उन अभ्यर्थियों का जिनको डाउटफुल कैटेगरी में डाला गया था, और उन अभ्यर्थियों का जिनका जो है किसी न किसी कारणवश डीबी जो है वो छूट गया था उनके लिए। और जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक जो है वो जिनका जिला आवंटन नहीं हुआ था 22 फरवरी तक जो है उनका जिला आवंटन हो जाएगा। और स्कूल अलॉटमेंट का काम जो बीपीएससी टीयर 3 के कंप्लीट मेंबर हैं उन सभी अभ्यर्थियों का जो है वो 22 मार्च से पहले 15 मार्च तक जो अपडेट आया है कि इसको लेकर के जो है 15 मार्च तक आप सभी का जो है वो स्कूल अलॉटमेंट का कार्य भी जो है वो हो जाएगा। ये बड़ा अपडेट निकल के सामने आया है। और इन्हीं सभी अपडेट से रिलेटेड जो शेड्यूल है वो शिक्षा विभाग आज शाम तक, होना कल था लेकिन कल उन्होंने नहीं किया, तो आज शाम तक जो है वो शिक्षा विभाग की तरफ से इसका फुल शेड्यूल जो है वो आ सकता है। तो अब जितने भी अभ्यर्थी हैं, अगर आपको टीयर 3 से रिलेटेड या फिर टीयर 4 से रिलेटेड ऑथेंटिक खबर चाहिए होती है तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि आपके लिए हम लगातार आवाज़ उठाते रहें और आपके लिए जो अपडेट हैं वो सीधता से आप तक जो है पहुंचाते रहें। धन्यवाद।